क्या होता है ऐसा कि कोई इस हद तक मजबूर हो जाता है, जो सबसे खूबसूरत तोहफा है वो उसे ही ख़त्म करना चाहता है? किन परिस्थितियों से गुजरता होगा वो इंसान? क्या होती होंगी वो कठिनाइयाँ? इस वीडियो में हम इस बात की गहराई को समझेंगे, देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं और फिर जानेंगे इन सब चीज़ों का एक लाइन में सोल्यूशन। सुसाइड्स क्यों होते हैं? क्योंकि आप डिप्रेशन, डिस्पेयर, निराशा की स्टेट में आ जाते हैं। ये सुसाइडल सोच हमें उस स्टेट, उस दर्द से निकालने का एक रास्ता दिखाती है। इसके 3 मेजर रीज़न हैं। पहला कि ये फीलिंग बहुत पावरफुल और गहरी होती है। एक बार एक नोवेलिस्ट विलियम स्टायरन ने कहा था, उस इमोशनल पेन से गुजरने की जगह मुझे अपना हाथ बिना एनेस्थीसिया के कटवाना मंजूर होगा। इससे समझ आता है कि ये फीलिंग, ये इमोशनल पेन उस फिज़िकल पेन से कहीं ज़्यादा इंटेंस है। दूसरा, ये अनरेमिटिंग है, लगातार चलने वाला। मतलब एक इंसान कितनी भी प्यारी जगह पे जाकर, जहाँ पे माउंटेन्स, पेड़, ट्रीज़, फ्लावर्स, ब्यूटीफुल वेदर हो, उसे उस माउंटेन से एक बार जंप करने का ख्याल आ सकता है। और ऐसा इसलिए बिकॉज वो अपने आसपास की चीज़ों को एंजॉय करने की जगह अपने दिमाग के किसी अंधेरे में गुम है। और तीसरा, इस स्टेट में लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, आपको कोई नहीं समझ सकता, ये इसका कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारा एक मेंटल स्ट्रक्चर एक मैस हो चुका है उस टाइम पे। लेकिन द गुड पॉइंट इज़ हम इसे ईजिली अनमेस कर सकते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सल्यूशन इज़ योगा। योगा का मतलब ये नहीं कि आप अपने हाथ पैर को मोड़ रहे हो या ऐसा कुछ। योगा का मतलब यूनियन है, जहाँ पे आप किसी से लड़ नहीं रहे हो, जहाँ पे ये एक मेंटल कॉन्शियस पीस है। आप यूनाइटेड हो खुद से, इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से, और आप खुश हो। सोचिए, अगर आपका हाथ आपके बिना परमिशन के इधर उधर घूमने लगे तो क्या होगा? ये सेम हो रहा है आपके दिमाग के साथ। इस चीज़ को सही करने का एक सल्यूशन है, आपको प्रेजेंट, इस मोमेंट में आना होगा। आपको इस मोमेंट में जीना होगा। और ये मोमेंट कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। ख़राब या हमें दर्द तब होता है जब हम पास्ट या फ्यूचर में जीने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों का एक मंत्र है, आपको अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में आना होगा, अचेतना से चेतना की अवस्था में आना होगा। किसी चीज़ पे आप रिएक्ट मत करो, रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव बनो। और ये इजीली पॉसिबल है अगर आप कॉन्शियसनेस में हो। अगर आप कभी कॉन्शियसनेस में हो तो खुद के लिए कोई भी पेन क्रिएट करोगे नहीं ना। अगर आप कॉन्शियस हो तो आप समृद्ध हो हर तरीके से। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये, और अगर नहीं तो वो, कुछ और अच्छा हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं। हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आपके 5 मिनट किसी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। आपको बस कॉन्शियस रहना है। देखिए, आपके आसपास किसी के बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं हो रहा। बैठिए, उनसे बात कीजिए और हमेशा काइंड रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कौन किस डिफ़िकल्टी से गुजर रहा है। जितना हम हमारे कोपिंग रिसोर्सेज को बढ़ाते जाएंगे, उतना पेन हमारा कम होता जाएगा। कोपिंग रिसोर्सेज जैसे कि एक मॉर्निंग रूटीन, अच्छे पॉडकास्ट, पॉजिटिव सोच, अच्छे लोग, भगवत गीता, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिलीव मी, ये लाइफ चेंज कर सकता है। ग्रैटिट्यूड, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए थैंक यू फील करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर वो चाहे एक फ़ैन हो, हमारा टूथपेस्ट हो, सोने के लिए बेड हो, या कोई बड़ी चीज़, सन, मून, हमारे पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए थैंक यू फील करना। जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक एक होप है। और हाँ, अगर कोई चीज़ हमने बनाई नहीं है तो हमें डिस्ट्रॉय करने का उसे हक नहीं होता। तो क्या हम इतने केपेबल हैं कि इस लाइफ को बना सकें? भगवान, उस क्रिएटर ने ये क्रिएशन हमारे अच्छे के लिए किया है, लेकिन हमारे ईगो, हमारे इंडिविजुअलिटी में कहीं उस क्रिएशन के मकसद ख़त्म होता जा रहा है। चलो उस क्रिएशन के थोड़ी इज्जत करते हैं, कॉन्शियसनेस में आते हैं। और हाँ, किसी चीज़ का एक रीज़न होता है, एंड बिलीव मी, वो रीज़न हमेशा अच्छा ही होता है। बस इवेंचुअली हमें अभी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली हमें सब समझ आ जाता है। तो हमारे विश्वास को हमारे डर से हमेशा बड़ा रखना। Thank you, and for more such videos, subscribe to my channel and click on the bell icon. THAKYOU